इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। आज 80 दिनों बाद मंदिर के कपाट खुले। सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। मंदिर में 5 लोगों की ही स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है और साथ ही साथ जलाभिषेक की भी अनुमति नहीं है। पाइप के जरिए लोग जल और दूध चढ़ा रहे हैं। स्थायी रूप से कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी से। 8 जून को यानी सरकार की जो आज अनलॉक पहली की शुरुआत होनी थी, उसकी शुरुआत हो गई है। देश समेत प्रदेश के सभी मंदिर धार्मिक स्थलों को खोला गया है। राजधानी लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर मंदिर को भी आज खोल दिया गया और जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी है कि 5 लोगों को अंदर प्रवेश किया जाएगा। गेट पे जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होगी, लोग हाथ सैनिटाइज करेंगे अपना, उसके बाद जाके वो मंदिर में प्रवेश करेंगे और पूजा अर्चन करेंगे। हम बातचीत करेंगे, आज हमारे साथ हैं मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी। उनसे जानेंगे कि इतने दिनों बाद खुला है और सरकार की गाइडलाइन का भी पालन हो रहा है। आपने सारी व्यवस्था कर रखी है, थर्मल स्कैनिंग है, लोग सैनिटाइज होकर आ रहे हैं और जो सरकार का नियम एक बनाया गया था मानक, उसका मानक का पूरा पालन हो रहा है। जी, चूँकि हम लोगों ने मंदिर 19 मार्च को बंद कर दिया था, तो 80 दिन पूर्ण हो गए। आज 21वां दिन था और शुभ दिन भी है। जो भी निर्णय लिया गया था आज की तिथि को खोलने का, तो सौभाग्य से उस दिन आज गणेश चतुर्थी भी है, मृगशिरा नक्षत्र भी है और सोमवार भी है। तो हम लोगों के लिए शुभ था और सभी शिव भक्तों के लिए जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर एक उत्साह था मंदिर को खुलने का। सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी हुई थी उस पर और जो भी उनके दिशा निर्देश थे, उसके अनुरूप ही हम लोगों ने उनके मानकों को पूर्ण किया है। जैसे उन्होंने बोला कि विग्रह के दर्शन नहीं, स्पर्श नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग ने उसका एक विकल्प बना के रखा था कि अंदर गर्भगृह में आपको नहीं जाना है। एक पाइपलाइन है जो अर्घ्य की नुमा है, आप उसमें जल जब डालेंगे तो स्वतः ही वह भोलेनाथ के पास से पहुंच जाता है। तो उससे एक जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो तो मेंटेन होती ही है। एक जो अंदर गर्भगृह जाने की परिपाटी थी वो कहीं ना कहीं विराम लगी, जो अच्छी थी, जो सकारात्मक वे में उसको लेना चाहिए। और हम चूँकि इतने कभी पवित्र और स्वच्छ होते ही नहीं हैं, सुबह जब स्नान कर लेते हैं 1-2 घंटे को आप छोड़ दिए, उसके बाद में हम इतने पवित्र नहीं रह जाते कि हम ईश्वर को छू सके। तो ये मुझे लगता है ये अच्छा होगा कि ये हमेशा के लिए ऐसे मानक और रूल बन जाए। दूसरा जो सबसे कठिन बात यही आ रही थी कि 5 लोगों को अंदर लेना है और अन्य कैसे रहेंगे। तो हम भी एक बार सोच रहे थे कि अगर 5 को अंदर ले लिया, बाहर भीड़ हो गई तो, परंतु 5 बजे आज हम लोग ने भोर में आरती करी और 6 से 9 हम लोगों को टाइमिंग दी गई थी खोलने के लिए। तो मुझे लगता है जो आना चाह रहे होंगे वो इस टाइम में आ सकते हैं, दर्शन लाभ ले सकते हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए, वो हम लोग ने मुख्य द्वार पे रख रखा है। उनका टेम्परेचर हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज़ कर रहे हैं और 3 से 4 दिन ज़्यादा हम लोग ने कोशिश करी मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कि जो नियम है उनको कैसे वो जाने और उसके अनुसार वो आए। जिसमें हम लोग ने ये रखा था कि एक अपना बैग, थैला या झोला टाइप का अपना तैयार कर लीजिए, इसमें अपना आँसनी रख लीजिए। संक्रमण से बचने के लिए हम लोग ने बड़े घंटों को हटा दिया था, क्योंकि घंटे तो फिक्स हैं, बार बार व्यक्ति आ रहे हैं तो बार बार उसको स्पर्श करेंगे तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं संक्रमण का डर था, तो हम लोग ने हटा दिए हैं। तो अगर घंटी किसी को बजानी हो और कोई समस्या नहीं हो तो अपना उस पॉकेट में रख भी सकते हैं। जैसे ही हम अन्य संस्थान होते हैं, ऑफिस होते हैं, अपने घर का कोई सामान एक तैयार रखते हैं, वैसे ही आप जब मंदिर जाएँ तो पूजन सामग्री आप अपनी खुद की रखें। बाहर का जल और जलपात्र भी ना लें, क्योंकि बहुत लोग उसको छूते हैं, बहुत लोग चढ़ाएंगे फिर वापस रहेंगे, उसको इतने अच्छे से ना ही सैनिटाइज हो सकता है, ना ही बार बार उसको धुला जा सकता है। तो अपना लोटा, जलपात, जो भी आपका सेफ वाटर हो, आप ड्रिंकिंग वाटर जो अपने घर में यूज़ करते हैं वो ला के चढ़ा सकते हैं। कोई गंगा जल भी यूज़ कर सकता है, गोमती जल भी जो यूज़ कर सकता है। वो जो आपको यूज़ करना है आप साथ में रख के लाएँ। प्रसाद पे बैन था कि प्रसाद नहीं चढ़ाना है, तो वो हम इस पर ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आप से अपना प्रसाद ले आएँ, सूखा हो या जैसा भी, वो आप स्पर्श कराएँ, भोग लगाएँ और साथ में ही ले जाएँ। तो वह कुछ बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 से ढाई महीने मेहनत करी गई है, सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो वो जाया नहीं जाए। थोड़े से धैर्य के साथ में अगर रूल्स को मानेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो
जैसा कि आपने कहा, सारी बातें आपने बता दी। अंतिम जो ये विकल्प आपने किया है, ये वाकई में बहुत ही सुरक्षित है और जो ये माना जाता है कि भगवान को स्पर्श वैसे भी शास्त्रों में कि नहीं करना चाहिए। हालांकि ये कोरोना महामारी ने ये चीज़ें भी सबक सिखा दी। प्रवेश द्वार बंद रहे, आज 70 दिन बाद ये धार्मिक स्थल खुले, जैसे कि आपने सारी प्रक्रिया बताई। अब लोगों को सावधानी, लोगों को भी थोड़ा जागरूक रहना होगा। और क्या ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि दूर से ही पाइपलाइन से हो, तो क्या ये प्रक्रिया अस्थायी होगी? हाँ, हमने तो अभी एक डेमो टाइप था कि व्यक्ति मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो हमने फीडबैक भी लिया जो लोग यहाँ पे दर्शन करके जा रहे थे। हमने पहले तो लगता है ना, जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो मन में भी दुविधा रहता है, पता नहीं सक्सेस हो नहीं हो, लोग उसको फॉलोअप कर पाए नहीं। मगर जो फीडबैक था वो बहुत ही अच्छा था। वो कह रहे थे अगर हमें जल चढ़ाने को नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि मंदिर गए, हमें आत्मसंतुष्टि नहीं होती। तो ये एक बड़ी बात है, जो एक थोड़ा प्रयास था। अगर उनकी आत्मसंतुष्टि हो रही है तो इससे बेहतर कोई हमारे लिए कार्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए, वो कहना आसान होता है कि घट घट में भगवान है, घर में क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए, घर में भी तो भगवान होते हैं। और अभी तक आदमी ने 2 से ढाई महीने 80 दिन तक तो हमने मंदिर बंद रखा, तो 80 दिन वो घर में ही कर रहा था, निसंदेह कर ही रहा था। मगर जब वो मंदिर आता है तो वो आत्मसंतुष्टि के लिए आता है, वो उनसे कुछ कहने या उनसे कुछ मनवाने के लिए आता है। तो जो वो उसकी आत्मसंतुष्टि है, अगर वो उसको प्राप्त हो रही है तो हमारा कार्य सार्थक होता है। अगर ये विकल्प हम ना करते और सिर्फ हम पट को भी बंद कर देते, गर्भगृह को भी बंद कर देते, क्योंकि ये मुझे इतिहास में जहाँ तक मुझे याद है, या पूर्व की जो पीढ़ियों का अगर हम देखें, तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, ना ही मंदिर बंद करने का, और फिर मंदिर खुल भी जाए तो भी गर्भगृह में कोई नहीं जाए, तो ऐसा इतिहास नहीं रहा होगा। देखिए, दक्षिण में होता है और दक्षिण में सब अभ्यस्त हैं। हम लोग के लिए चूँकि ये नया था, सो हमें डर था कि एक्सेप्टेंस कितनी मिल पाएगी, परंतु खुश थे लोग, जल चढ़ा के भी खुश थे, उनको अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा शांतिपूर्ण है। तो कभी कभी कुछ बुरा होता है बहुत कुछ अच्छा होने के लिए। तो ये हम लोगों को इस कोरोना काल में अच्छाई मिली, और हम चाहेंगे कि इन मानकों के साथ में ये व्यवस्था परमानेंट रहे। क्योंकि जो एक स्वच्छता का विषय आता है, तो जब हम खुद स्वच्छता की इतनी मुहिम में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं पूरे समाज को स्वस्थ रखने की, तो वो तो ईश्वर है। हम इतने पवित्र और स्वच्छ हो ही नहीं सकते कि हम बार बार उनको टच कर सकें। तो हमें ये मानना चाहिए और इसी को परमानेंट अपनाना चाहिए। ये थी हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी। उनका कहना है कि कोरोना काल में जो कभी कभी बुरी चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छाइयाँ भी सिखा जाती हैं। और ये लखनऊ, राजधानी लखनऊ का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। और जो व्यवस्था की गई है, लोगों को 5 लोग आएंगे, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है जो सरकार द्वारा जारी है। साथ ही लोग भी संतुष्ट हैं। और ये जैसा कि महंत जी ने कहा कि वो चाहती हैं कि स्वच्छता बनी रहे, और ये बहुत अच्छा पैमाना होगा कि जिस तरह से पाइप के जरिए जल और दूध का भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है, ये परंपरा स्थायी रहे और लोग भी संतुष्ट हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब महाशिवरात्रि या जब ऐसे पर्व आते हैं, जब अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, उस समय भी ये चीज़ परंपरा जो है वो अच्छी रहेगी। भीड़, लोग एक दूसरे पे जो गिर जाते हैं, आप काफ़ी दिक्कत होती है, सुकून से, संतुष्टि से लोग जलाभिषेक कर सकेंगे। और एक तरह से भगवान भी स्वच्छ और भगवान भी एक तरह से कहें कि सुकून में रहेंगे। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।